90 दिन का। सबसे पहले मैं आज इस उद्घाटन यहाँ के पंडित जी और शिक्षा जगत के चर्चित नाम नवीन पुरी और युवा हमारे साथी सरपंच भी हैं और जनसराज के यहाँ युवा के अध्यक्ष भी हैं भाई छोटे भाई गंभीर जी और आप तमाम बने। आज बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग जिस संस्था से जुड़ रहे हैं, आप जहाँ प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, अपने लिए एक हुनर, आप अपने लिए एक हुनर अपने को कुछ करने के लिए आपने जज्बा हो रहा है। चलिए, मैं नारी सशक्तिकरण को लेकर आपने जो काम किया, आत्मनिर्भर होने का, इसकी आज की डेट में बहुत ज़रूरी है, हुनर बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं इस संस्था को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। ITI प्रोग्राम बना रहे हैं और हमारे यहाँ के स्थानीय जो भी बच्चे हैं उससे लाभ उठा रहे हैं और निश्चित रूप से आप लोग, क्योंकि ये प्रशिक्षण जो है आप लोग अपनी ईमानदारी से इसको प्राप्त कीजिएगा। जितने ईमानदारी से प्राप्त कीजिएगा उतना ही आपको आगे भविष्य में काम आएगा और निश्चित ही आप लोग अपने आत्मनिर्भर में सफल महसूस कीजिएगा। चलिए सर, सबसे पहले इस संस्था के और इस कार्यक्रम के आयोजक को धन्यवाद, जो इस तरह के उद्घाटन का कार्य करने और शामिल होने का मौका मिला। और आज के कार्यक्रम में शामिल हमारे समाज सेवी अवसर पत्रकार पंडित महाशय जी, प्रधान जिला पंचायत के सरपंच रणधीर जी और हमारे पत्रकार बंधु मनोज जी और यहाँ पर उपस्थित सभी प्रशिक्षु, आप सभी को हार्दिक अभिनंदन। मैं आप लोगों को बता दूँ, शायद आप लोगों को इसकी जानकारी हो या नहीं, हम लोग के देश में प्रशिक्षण का जो परंपरा है वो काफ़ी एक ट्रेडिशनल पर चल रहा है, लिमिट था। बस आप लोग सुने होंगे ITI का नाम बहुत पहले से आदमी सुनता था, और 2 ही प्रशिक्षण चलते, एक फीटर और एक इलेक्ट्रीशियन, बस इसके बाद से कोई नहीं आता। ऐसे ही हमारे देश की आज़ादी के बाद से कुछ ऐसे ही प्रशिक्षण का काम जो परंपरा से जुड़े हैं। लेकिन हमारे अभी जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समय में एक विभाग का गठन हुआ और उस विभाग का नाम था कौशल विभाग। ठीक है, इसके पहले तक हम लोग जो थे एक परंपरा पर आधारित प्रशिक्षण पा रहे हैं। दूसरा चीज है कि 2 प्रकार की प्रशिक्षण होती है, एक होता है सैद्धांतिक प्रशिक्षण, एक जो होता है प्रैक्टिकल जो होता है वो एक प्रशिक्षण होता है। तो जब 2 प्रकार के प्रशिक्षण हो, यानी रिटेन टाइप का, तो वो हम लोग घर बैठे भी प्रशिक्षण ले सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्रशिक्षण है कि आपको स्पॉट पर जाना ही पड़ेगा, वो आपको बैठकर घर बैठे, क्योंकि बहुत लोग को देखते हैं कि ITI में ही नाम लिखवा लेगा घर पर बैठे, ये भाई पैसा बर्बाद कर रहा है, अपना 2 साल का समय बर्बाद कर रहा है, तो उससे क्या लाभ मिलेगा आप एक सर्टिफिकेट के आधार पर। तो एक बात याद रखिए, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि नाम लिखवाना आना सब कोई आता है, लेकिन समय और रेगुलरिटी या कंटिन्यूटी सब में नहीं रहता। ठीक है, तो इस दृष्टि से हम इसीलिए इस पर चर्चा करेंगे कि प्रशिक्षण को लेकर हम लोग को ईमानदारी से रहना चाहिए। चूंकि ITI में मैं बोला कि लोग एडमिशन ले लेगा, लेकिन आप जो है नौकरी पा सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा आप एपेक्स पर नहीं जा सकते, शिखर पर नहीं जा सकते। उसके जाने के लिए आपको प्रशिक्षण रेगुलर और कंटिन्यू दोनों लगना होगा, तभी आप सही से प्रशिक्षण पा सकते हैं। अब ये जो म्यूजिशियन का कोर्स है
कि बिना आपको फिजिकली शामिल हुए बिना हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए ऐसा नहीं कि हमने नाम लिखवा लिया, हमने 90 दिन का कोर्स के नाम पर हमने अटेंडेंस बनवा लिया, सर्टिफिकेट पा लिया, लेकिन आप एक सर्टिफिकेट पा सकते हैं लेकिन आप कुछ नहीं हो। चूंकि देखिए मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, बीए चाहे कोई भी डिग्री हो, सर्टिफिकेट जो है एक आर्थिक उपार्जन का साधन है। अगर आर्थिक उपार्जन का साधन नहीं रहता तो हम पीएचडी कर रहे हैं और एक अनपढ़ आदमी कबीर के उनके रचना पर हम शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, हम पढ़ लिख। तो देख लीजिए पढ़ाई और प्रशिक्षण कितना इंपॉर्टेंस रखता है अपने जिंदगी। तो ये प्रशिक्षण जब आप ले रहे हैं तो प्रशिक्षण में रेगुलर आपको रहना पड़ेगा। और प्रशिक्षण एक ऐसा चीज है कि एक जिंदगी को एक ऐसा हुनर प्रदान कर देता है कि कहीं भी बेगारी आप नहीं रह सकते हैं, बेरोजगार नहीं रह सकते। ये एक मंत्रालय का कौशल विभाग, बड़ा हम लोग सौभाग्यशाली है, कौशल विभाग में हम लोग छपरा जिला के सांसद को ही माने। अब दुर्भाग्य है, राजनीति को मैं चर्चा नहीं करना चाहूँगा, उस पर हम बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाए है, लेकिन सौभाग्यशाली तो रहे कि हमारे सांसद महोदय ही इस विभाग का प्रथम मंत्री थे। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि यहाँ उस तरह का नहीं हुआ और इसीलिए अलग किया गया कि पूरे विश्व में सभी देश हमसे आगे जा रहे थे केवल एक प्रशिक्षण नीति, और वही नीति हम लोग के भारत में कोरोना काल की वजह से पिछड़ गया। नहीं तो आप लोगों को बताओ 8वीं क्लास से प्रशिक्षण लेना है, कौशल का काम 8वां पासे से लेना है, स्कूले में लेना है। और ये आने वाला समय में सबके साथ है, क्योंकि जबरदस्ती किसी को किताब पढ़ा कर थोपा नहीं जा सकता, कि चूंकि किताब वाला पढ़ाई जो है वो ट्रेडिशनल एजुकेशन है। ट्रेडिशनल एजुकेशन से केवल हम डिग्री तो पा सकते हैं लेकिन जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर जिंदगी में कुछ करना है तो हमको प्रशिक्षण लेना होगा, चाहे जिस क्षेत्र में प्रशिक्षण ले रहे हैं। लेकिन आपने ब्यूटिशियन के लिए आया है, हमारे सरपंच संबोधन करेंगे। आज यहाँ उपस्थित आप सभी बहनों का